आप देखेंगे कि पुराने ज़माने के लोगों को वास्तु का कितना अच्छा नॉलेज था, क्योंकि यदि आप वास्तुशास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो दरवाजे होंगे, घर के मुख्य द्वार जो होंगे, वो लकड़ी के बनाए जाएंगे, ना कि लोहे के, सोने के या फिर चांदी के। इस तरह की बातें उन्होंने नहीं लिखी है। आप देखिए कि ज्योतिष में भी मंगल को लकड़ी का ही कारक बताया गया है, अर्थात जो लकड़ी होती है वह मंगल से जोड़ के देखा जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो घर का मुख्य द्वार होगा वो पूरा लकड़ी का बना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले के घर, जो पुराने घर होते थे, उनमें चौखट लगी होती थी, वो लकड़ी की होती थी। वर्तमान समय में तो ये होता है कि जो चौखट होती है वह कहीं ना कहीं पत्थर की बनी होती है, क्योंकि पहले दहलीज होती थी और वह दहलीज जो होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। आजकल तो पत्थर की होती है दहलीज, जो होती है वो पत्थर की बनी होती है और ऊपर लकड़ी का गेट लगा होता था। तो उनका विचार यह था कि जब ये गेट दरवाजा लगा होगा तब शनि अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि और मंगल में शत्रुता है। तो जहां पर मंगल होते हैं वहां पर शनि प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्य द्वार पर ही मंगल को रख रखा था दरबान के रूप में। यहाँ सेनापति भी मंगल ही बताए गए हैं ज्योतिष में। तो इन्होंने मुख्य द्वार पर ही इसको रख रखा है, मंगल को रख रखा है, ताकि शनि अंदर प्रवेश ना कर सके। तो जब गेट लगा हो तब भी वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जब गेट खुला होगा तब भी शनि, जो कि दुख का कारक बताया गया है, वह घर में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि वहां पर दहलीज ही लकड़ी की बनी होती। क्या वास्तु सच में भी होता है, या फिर यह केवल अंधविश्वास और पैसे ठगने का एक तरीका मात्र है? आइए जानते हैं। नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वास्तु। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। वास्तविकता में ज्योतिष की अलग अलग शाखाएं हैं। तो इस प्रकार वास्तुशास्त्र जो है यह वस्तुओं का शास्त्र है। अभी तक आपने देखा कि ग्रह आपके स्वभाव, शारीरिक बनावट और आपके आसपास के लोगों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो अभी तक आपने ग्रहों को सजीव रूप से देखा था, जिनमें वह भावनाएं या व्यक्तियों के रूप में आपके पास आकर आपके जीवन को प्रभावित कर रहे थे। किंतु प्रत्येक ग्रह का अपना एक भौतिक कार्यकत्व भी होता है। उदाहरण के लिए गुरु जीव कारक कहे गए हैं, वहीं गुरु आकाश तत्वी हैं। तो इस पृथ्वी पर आपको सांस लेने के लिए कितना स्थान दिया गया है, यह गुरु प्रदर्शित करता है। अर्थात आपके घर और कार्य करने के स्थान पर आपको कितना खुला स्थान आपके रहने, चलने या फिरने के लिए होगा, यह आपका गुरु बताएगा। आपके पास की भूमि कितनी होगी, आपके पास कितनी भूमि होगी, यह आपका मंगल बताता है। आपके यहाँ चढ़ाव, बालकनी, बरामदे खूबसूरत होंगे या नहीं होंगे, क्या आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, यह भी, और आपके पास भौतिक संपत्ति कितनी होगी, यह आपका बुध बताता है। वहीं आपके पास खूबसूरत और लग्जरीज वस्तुएं कितनी होगी, यह आपका शुक्र बताता है। और आपके घर जो आपको मिलेगा वह पूरा भरा भरा होगा या खाली खाली होगा, अर्थात पूरा भरा भरा इस तरह से कि वहां पर सभी चीजें एक दूसरे से चिपकी हुई होंगी, या फिर ऐसा खाली खाली होगा जिसमें सभी चीजें एक दूसरे से दूर दूर रखी होंगी और चलने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। यह आपके राहु और केतु बताते हैं। तो यहाँ पर आपके जन्म के समय ही यह तय हो गया था कि आपको इस धरती पर सांस लेने के लिए और कार्य करने के लिए कितना स्थान मिलेगा। इसी को उन्होंने वास्तुशास्त्र कहा है। तो वह ग्रह जो अभी तक केवल आपकी सोच में बने हुए थे, आपके विचारों में बने थे, या आपको किसी जीवित व्यक्ति के माध्यम से कष्ट या सुख पहुंचा रहे थे, अब यह देखिए कि वह आपके घर में, आपके काम करने वाले स्थान पर और आपके दूसरे स्थानों पर किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो आप जहां भी रहते हैं उस स्थान के लिए आपके जन्म के समय जो ग्रह निर्धारित किए गए थे, उसे ही आपका वास्तु और उन ग्रहों का स्थान बल कहा गया है, जो कि आपके जन्म के समय ही निर्धारित हो गए थे। फिर यहाँ गुरु आकाश तत्व है। तो आप जहाँ सांस लेते हैं
उसके लिए आपको खुला वातावरण चाहिए, वही आपको गुरु प्रदान करते हैं। तो आपका गुरु जितना अच्छा या खराब होगा, उसके अनुसार ही आपको इस पृथ्वी पर रहने के लिए उतना स्थान मिला होगा। वहाँ का एरिया या क्षेत्रफल उतना ही खुला खुला या कंजेस्टेड रहा होगा, यह आपका गुरु बताएगा। फिर यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर रखा है, आपके घर में बहुत बड़ा घर है आपका, पर आपने उसमें बहुत सा कबाड़ अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनकी आपको आवश्यकता ही नहीं थी, और आपके घर में प्रत्येक चीज़, अब आप देखिए कि आपके घर में कौन सा प्लानेट अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर राहु से। तो राहु जो है वो आपके घर का मेन एंट्रेंस है। तो आप देखिए कि आपका राहु कितना अच्छा है। आपके घर का मेन एंट्रेंस मतलब जहाँ से आप प्रवेश कर रहे हैं वो जगह उतनी ही अच्छी खूबसूरत होगी। वहाँ पर बेकार की चीज़ें नहीं पड़ी होंगी, वहाँ पर चीज़ें ऐसी कंजस्टेड नहीं होंगी। मतलब आपके घर में प्रवेश करते से ही कोई भी सामान ऐसे चिपका हुआ एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होगा। तो आपका राहु बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ ये आपकी चीज़ें एकत्र करने की आदत डाल रहा है। अब यदि आपका केतु अच्छा है तो इस स्थिति में आपका घर पूरी तरह से खुला खुला होगा, और आपके घर में प्रवेश करते से ही एक जो जगह होगी वह बहुत छोटी जगह होगी। पहले छोटी जगह से फिर बड़ी जगह में आप प्रवेश कर पाएंगे, और यहाँ पर सामान जो होगा एक दूसरे से सटा सटा नहीं होगा, बल्कि सब एक दूसरे से अलग अलग रखा गया होगा, और यहाँ चलने फिरने के लिए आपके पास स्थान बेहतर होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका राहु कितना अच्छा है या कितना बुरा है, क्योंकि यहाँ अगर राहु कमजोर हो गया है और केतु बड़ा अच्छा है तो घर में आपको एंट्रेंस करते से ही चीजें खुली खुली मिलेंगी। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए और देखिए कि आपका किचन की क्या स्थिति है। आपका किचन जैसा भी बना हुआ है वही आपके मंगल की स्थिति बता रहा है, क्योंकि आपका मंगल और सूर्य आपके किचन की स्थिति बताता है। तो आपके अगर कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि आपका किचन जो होगा वेल एस्टेब्लिश्ड होगा। मतलब वहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर रखी होगी और किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो ये बता रहा है कि आपका मंगल और सूर्य अच्छा है या नहीं है। वहाँ पर कहीं पर लीकेज नहीं है, वहाँ चींटियाँ नहीं हो रही हैं, ना ही किसी प्रकार के जीव जंतु हैं, और साथ ही आपका किचन बहुत साफ सुथरा और हल्के रंगों से रंगा हुआ है। मतलब वहाँ डार्क रंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हल्के रंग लगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपका किचन जो आपका सूर्य और मंगल वह बहुत अच्छी स्थिति में। थोड़ा सा आगे चलिए इसमें, और यहाँ पर आपका बेडरूम देखिए। अब आपका बेडरूम में आप देखेंगे कि बेडरूम में कौन सा कलर है। बेडरूम में यदि लाल कलर है या काला है या ऐसा डार्क कलर है बेडरूम में, तो आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। इसका मतलब है लाल कलर है तो आपके कहीं ना कहीं 6 8 12 में मंगल है या 6 8 12 को मंगल प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर अगर डार्क कलर हैं मतलब काले कलर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो सप्तम भाव है, आपका अष्टम भाव है, या फिर आपका जो 12वां भाव है इसे शनि प्रभावित कर रहा है या राहु प्रभावित कर रहा है। तो आप देखिए कि इन दोनों ही स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके शनि और राहु जो हैं, मंगल शनि राहु ये सभी आपके इन भावों के साथ जुड़ गए हैं। तो आप अपना बेडरूम देखिए, अगर यहाँ पर आपका पलंग लोहे का लगा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर पलंग देखिएगा, आपका पलंग यदि लोहे का है तो आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। आप दोनों के बीच में जो संबंध होना चाहिए वह ठीक नहीं है। अब यदि यहाँ पर पलंग जो है वो लकड़ी का है पर टूटा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि आप दोनों के फिर वापस मैरिड लाइफ खराब है, और यहाँ पर केवल आप एक समझौता कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप पलंग की स्थिति देखिए, यह आपका शुक्र बता रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर को देखते जाइए। जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर का दरवाज़ा, आपके घर का टॉयलेट का दरवाज़ा, अगर आपके घर का टॉयलेट का दरवाज़ा टूटा हुआ है या ठीक से बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रहण दोष बन रहा है, अर्थात राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं।
तो आप देखते जाइए, इस तरह से आपको अपनी कुंडली में के अनुसार वास्तु देखने को मिलेगा कि यह किस तरह से आपके घर को प्रभावित करें। इसी प्रकार से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आपके चौथे भाव में शनि हो और शनि जो हो वो पाप पीड़ित हो, मतलब शनि हो और उसके बाद वह एक से अधिक पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर नाला होता है, आसपास नाला होता है, या कोई गंदा गड्ढा या इस तरह का होता है जिससे बास आती रहती है लगातार। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ तो चौथा भाव नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है, तो ये लोग हमेशा कर्क राशि को ही चौथा भाव मानते हैं, क्योंकि इनकी राशि, इनकी कुंडली जो होती है वो मेष राशि से ही प्रारंभ होती है। तो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी देख सकते हैं, वहां पर भी वास्तु के विषय में उन्होंने काफी कुछ बताया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जिन लोगों का मंगल खराब हो रहा है या जिन लोगों का शनि मंगल एक साथ है, मतलब शनि और मंगल दोनों एक दूसरे से द्रष्ट हैं या एक दूसरे के साथ है, ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे कि साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं। तो साउथ फेसिंग मकान में रहने के कारण पहले के जो लोग थे, अक्सर आपने देखा होगा कि साउथ फेसिंग मकान से थोड़ा सा परहेज करते थे। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि आपको मकान बनाना है तो आपका उत्तर दिशा खुली खुली होनी चाहिए और दक्षिण दिशा जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से ब्लॉक होनी चाहिए। उसके पीछे कारण यह बनता है कि दक्षिण दिशा मंगल की दिशा होती है और मंगल सदैव अपने पराक्रम पे ही अपना जीवन गुजार देते हैं। तो यदि आपका दक्षिण दिशा अगर आपका खुला होगा तो ऐसी स्थिति में आपको नित्य नए संघर्ष या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप मंगल क्या कहा गया है, यहाँ पर सेनापति कहा गया है, यहाँ पर एक जवान है, तो एक आर्मी का जवान होता है उसे मंगल ही बताया गया है ना यहाँ पर। तो यदि दक्षिण दिशा खुली होती है और आपका मकान जो है वो उत्तर दिशा में बना है, दक्षिण दिशा खुली है, तो आपको रोज नए नए चैलेंजेस मिलते रहेंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और फिर यदि दक्षिण दिशा का मकान है पर आपका मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर भी कहीं ना कहीं आप उसमें सेटल हो जाएंगे। किंतु यदि दक्षिण दिशा के मकान में आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व दिशा, जहाँ पर दक्षिण और पूर्व दोनों मिलते हैं, इस दिशा में यदि पानी का गड्ढा हो, टंकी हो या बोरिंग करा हुआ हो, किसी भी तरह से पानी एकत्र हो रहा हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे लोगों के घर में धन संचय नहीं हो पाता, बल्कि ऐसे लोगों के यहाँ रहने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं। तो ये सब जो है ये आप लिखा के लाएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की यदि माने तो एस्ट्रोलॉजी यह कहती है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह हैं वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ यह कि जब कोई भी ग्रह की दशा आपको आएगी तो आप स्वयं ही उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको वह ग्रह लेके जाएगा। इसे कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है कि देखिए, किसी की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में नीच राशि में है, चंद्रमा तीसरे भाव में नीच राशि में है, तो यह कन्या राशि की कुंडली है और तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है। तो चंद्रमा तीसरे भाव में नीच राशि में है, तो जब भी आपको चंद्रमा की दशा आएगी तो या तो आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके पड़ोसी खराब होंगे, या फिर आपके पड़ोस का घर बिक जाएगा और आपके पड़ोस का घर बिकने के बाद आपके यहाँ ऐसे लोग आकर बस जाएंगे जो कि आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा वास्तु जो है वह पूरा का पूरा आपका साइंस से जुड़ा हुआ है। यह इतना उन्नत सभ्य साइंस था कि आज का साइंस जो होता है, अगर आप आज के साइंस की माने, जो कहता है कि आप अंधविश्वासों में विश्वास ना करें, पर उसके पास खुद कई चीज़ों के एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि उन्होंने कुछ चीज़ों में बांध रखा है खुद को, एक तो सुपरनेचुरल, एक मैग्नेटिक फील्ड, इन चीज़ों को, या फिर हैलोजिनेशंस, ये कुछ शब्द साइंस ने बना रखे हैं। जो चीज़ें उन्हें भी समझ में नहीं आती हैं वो इन शब्दों का उपयोग करके और उस बात को टाल जाते हैं। हालांकि वह अलग विषय है, अभी हम वास्तु के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तु शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है। इसी को समझाने के लिए हमने ये छोटा सा आपको बस एक वीडियो बनाया था, ताकि आप वास्तु शास्त्र से संबंधित चीजों को ठीक तरह से समझ सकें कि वास्तविकता में वास्तु होता क्या है। इसके लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं कि ऐसे घरों में जो कि दक्षिण पश्चिम भाग में कहीं गड्ढा हो,
ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाते। यह उस घर में जाने के बाद पहले भले ही सुखी रहें, किंतु उस घर में जाने के बाद इनके साथ ऐसा होता है कि धीरे 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 इनके घर की समस्त वस्तुएं खराब होने लग जाती हैं, घर के परिवार में झगड़ा होने शुरू हो जाते हैं और साथ ही इनकी संपत्ति और बरकत पे नजर लग जाती है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बेहद पीड़ित है, तो इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से आप इस घर के अंदर आ गए हैं। तो जब भी किसी संपत्ति को आप लेते हैं तो वहां पर वास्तुशास्त्री को आपको अवश्य दिखाना चाहिए, और ऐसे जिन्हें वास्तु का ज्ञान हो, ना कि ऐसे लोगों को जो कि आपको वास्तु के नाम पर आपको ऐसी चीजें बेच जाएं जिनसे आपको कोई लाभ न हो और बाद में आप ज्योतिष को कोसते रहें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।